वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है महेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 परमाणु एवं अणु पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट एंड स्वीट्स नोट्स, जो आपको ये सब पढ़ने के बाद में दूसरी चीज़ किसी अन्य चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। परमाणु एवं अणु शुरू करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार कोई भी यौगिक होता है वो निश्चित अनुपात में ही परमाणु से संयोजन करके उस यौगिक का निर्माण होता है। इसके बाद में गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैर लयसूका गैसीय आयतनों का नियम। इनका अध्ययन हम अभी 9th क्लास में नहीं है तो बड़ी कक्षाओं में किया जाएगा। अब अपन शुरू करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है और पारस्परिक अनुपात के नियम को भी सिद्ध करता है। परमाणु में द्रव्यमान होता है, परमाणु का अपना अस्तित्व होता है। फिर बात करते हैं परमाणु से अणु का भी द्रव्यमान होता है। अणु के कई प्रकार होते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, आणविकता होती है। अणुओं के प्रकार, एक प्रकार के अणु परमाणु से निर्मित और भिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित है। फिर बात करते हैं आयन, सरल आयन और यौगिक आयन। मोल संकल्पना, मोल पर आधारित गणनाएं अपन इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं विषय वस्तु। इसमें हम रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु एवं उनके गुणधर्म, आयन, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होनी है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, स्थिर अनुपात का नियम आता है, गुणित अनुपात का नियम आता है, पारस्परिक अनुपात का आता है और गैर-लूसेक का गैसीय आयतनों का नियम आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो अपन उसे उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसका नाश कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उसकी अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी ए और प्लस बी का जो द्रव्यमान है वो ए बी उत्पाद के बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल से अपन समझते हैं 2H2 + O2 2H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 × 2 = 4 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 16 × 2 = 32, 32 और 4 मिलकर 36 हो जाएंगे। और इधर आप RHS में जो राइट हैंड साइड है 2H2O में भी आप देखेंगे 2 × 2 + 16, 16 और 2 होते हैं 32, 16 और 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम का होता है। और इसमें ये अभिक्रिया के माध्यम, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रित होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है, जिससे CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं अपन इस नियम को करते हैं अपन शुरू। तो क्योंकि अब इसमें देखिए आप 5.3 ग्राम + 6.0 ग्राम मिलकर 6 और 5 11.3 ग्राम होता है। और इधर 8.2 ग्राम + 2.2 8 और 2 10, 10.4 और 9 होता है 11 वही बन रहा है जो इसमें बन रहा था 11.3 ग्राम। 11.3 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम, LHS बराबर RHS। यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहेगा। फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति से द्वारा किया गया हो। जैसे 18 ग्राम H2O, 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। और 36 ग्राम H2O में 32 ग्राम ऑक्सीजन + 4 ग्राम हाइड्रोजन होता है। 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। ऐसे ही 9 ग्राम H2O यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन। इसी प्रकार 1:8 इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है। जिसे इसमें दे रखा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदा 1:8 होता है, 1:8 होता है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपातानुसार अभिक्रमित होकर जल का संचयन करती है
यदि जहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रमित होगा। तो हम समझते हैं 3 ग्राम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो 3 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 है 24 ग्राम इसमें ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होता है 1:8 का होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही इनका विनाश होता है। और यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। ये दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों को परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार की निश्चित होती है। परमाणु। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख सकते हैं। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 0.37 × 10⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होती है, जहाँ 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻10 मीटर। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन Ar, बेरियम का Ba, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, लेड का Pb यानी प्लबलम, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F और गोल्ड का Au ओरम, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का फेरम Fe, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N नेट्रियम, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K कैलियम, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag अर्जेंटम, सोडियम का Na नेट्रियम और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ही होता है, जिंक का Zn। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यूनिफाइड को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 जो कार्बन के 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एक 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1/12 × C12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान। एक यूनिफाइड बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। यह हाइड्रोजन का परमाणु 1/2 C12 और यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु 14, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 1/2 C12। तो H का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूनिफाइड, N का परमाणु द्रव्यमान बराबर 14 यूनिफाइड। इसी तरह से हाइड्रोजन 1 यूनिफाइड, कार्बन का 12 यूनिफाइड, नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। सोडियम का 23 यूनिफाइड, मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड, सल्फर का 32 यूनिफाइड, क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड और कैल्शियम का 40 यूनिफाइड। आपके कोर्स में यही बहुत है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्तता में पाए जाते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। इसकी ट्रिक है हीना, नीना और करीना जीते रहना। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप ये 18वें वर्ग में पाए जाते हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ मैं, हीना, नीना और करीना जीते रहना। हीना हीलियम, नीना ये हो गया नियोन, और यानी आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, जीते जीनोन, रहना रेडॉन। ये आदि इसकी ट्रिक है। निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु आवेशित आयन होता है या अणु होता। आयन होगा आवेशित होगा और अणु होगा तो आवेश रहित होगा। अणु किसी अणु का निर्माण 2 या उससे अधिक परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मता को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न परमाणु
प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा। एक तरह के परमाणु से निर्मित और भिन्न तरह के परमाणु से निर्मित, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार O2, N2, O3, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3 यानी ओजोन, S8 यानी सल्फर, P4 यानी ये अपने है फास्फोरस, और इधर यौगिक में H2O, CO2, NaCl, CO, CO3 आदि। परमाणुकता, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे ये दे रखा निष्क्रिय गैस एक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, जैसे आर्गन का एक परमाणु, हीलियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का द्वि परमाणु, हाइड्रोजन का द्वि, फास्फोरस का चतुर परमाणु होता है, सल्फर बहु परमाणु यानी लगभग 8 परमाणु पाए जाते हैं। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसकी विशेषताएं, रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक का रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। बहुपरमाणुविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट या कोष्ठक में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश का ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड, NH4 तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट। आणविक द्रव्यमान, किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई हो सकता है। उदाहरण है जल का द्रव्यमान 2x4 का द्रव्यमान, 2x4 का द्रव्यमान प्लस 1x0 का द्रव्यमान, H2 का द्रव्यमान 2x1 प्लस 1x16 बराबर 18 यूनिफाइड होता है। जैसे आपको पहले बताया गया 2:16 तो 1:8 के रूप में ये स्थित होते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरण NaCl का द्रव्यमान, Na का द्रव्यमान 1x23 होता है, Cl का द्रव्यमान 1x35.5 होता है, दोनों मिलकर 28.5 यूनिफाइड होते हैं। आप ये वीडियो महेश क्लासेज पर आप देख रहे हैं विद उम्मेद सर, आपका अपना YouTube चैनल है, इस पर आप देख रहे हैं ये वीडियो। रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। पहला है, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकता को लिखा जाता है। अब संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र इस प्रकार तैयार किया जाता है। आप देखिए इसमें H और S, H की संयोजकता 2 है, S की संयोजकता 1 है, तो H2S या H2S हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। CO, तो C की संयोजकता तो 4 है, O की संयोजकता 2 है, तो इसमें C2O4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये जाने जाते हैं। दोनों में 2 का भाग देते थे। HCl दोनों की संयोजकता 1-1 है, तो इसको HCl के रूप में 1-1, जब संयोजकता बराबर होती है तो उसे लिखते नहीं है, HCl लिख देंगे। CCl4, देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी तत्व होता है उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, तो वो जब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण करता है, त्यागता है अथवा त्यागता है, वह उसकी संयोजकता होती है। जैसे मैग्नीशियम है, ये 5वें नंबर पर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 12 है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 8 10 और 2 12। तो ये तो या तो इसको 6 लेने पड़ेंगे 8 करने के लिए, या 2 को देना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, क्लोरीन की 1 है। तो मैग्नीशियम 1 के साथ क्लोरीन 2 के साथ MgCl2 बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है और NaNO3 का है। आयन एक परमाणु या परमाणु के समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक अवयव आवेश उपस्थित रहता है। धनावेशित आवेश जैसे सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, कैल्शियम धनायन और एल्यूमिनियम। ऋणावेशित में क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोक्साइड और ये सल्फेट है। आयन, सरल आयन और यौगिक आयन। सरल आयन जो होता है आवेशित परमाणु होता है, परमाणु कण होता है। यौगिक आयन आवेशित परमाणु का समूह होता है, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। आवेशित परमाणु का अन्य जैसे NH4 धनायन, अमोनियम आयन है, CO2-3 कार्बोनेट आयन है, SO4 2 सल्फाइड आयन है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है।
आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र या यौगिक आयन। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, CO3 के नीचे आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो सोडियम के साथ चला जाता है, और सोडियम के नीचे एक है जो CO3, तो Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2। अब देखो SO4 के नीचे संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम के नीचे 3 है, तो ये SO4 के तो साथ में 3 जाएगा तो SO4 कोष्टक में आ जाएगा और 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में है, और एल्यूमिनियम है 2 के साथ चला जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 सेम वैसे ही कोष्टक वाला। अमोनियम सल्फेट भी ऐसे ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसी प्रकार का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणु के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणु का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर 6.022 × 10⁻23 पदार्थ कणु का द्रव्यमान है। इसे आवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम मोल प्रति मोल होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिफाइड है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम प्रति मोल होता है। सल्फर 8 का मोलर द्रव्यमान 8 × S का द्रव्यमान यानी 8 × 32 बराबर 256 ग्राम है। HCl का मोलर द्रव्यमान बराबर H का मोलर द्रव्यमान प्लस Cl का मोलर द्रव्यमान बराबर 1, 35.5 बराबर 36.5 ग्राम प्रति मोल होता है। मोल संकल्पना। मोल 6.022 × 10⁻23 कणु, परमाणु, अणु या आयंस का समूह है। 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु, और 1 मोल अणु बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। उदाहरण, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होता है। 1 मोल का मतलब कुछ भी हो, कोई सा भी तत्व हो, 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23, ये आएंगे संख्या। अब 6.022 × 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है। 1 मोल परमाणु को द्रव्यमान के ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। मोल की संख्या बराबर n बराबर दिया गया द्रव्यमान m/, मोलर द्रव्यमान कैपिटल है। मोल की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N/, 6.022 × 10⁻23 N0, या हम इसको स्मॉल m/, कैपिटल M बराबर कैपिटल N/N0 भी लिख सकते हैं, और m बराबर Nm × N0 भी लिख सकते हैं। किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का जो प्रतिशत होता है उक्त तत्व का द्रव्यमान/, यौगिक का द्रव्यमान × 100 होता है। 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लोहे का परमाणु द्रव्यमान 564 दे रखा है। 1 मोल लोहा बराबर 56 ग्राम। 1 मोल लोहा बराबर 6.022 × 10⁻23 लोहे के परमाणु। 56 ग्राम लोहा बराबर 6.022 × 10⁻23 लोहे के परमाणु। तो 2.8 ग्राम लोहा बराबर वो आ जाएगा पूरा आवोगाद्रो नंबर × 2.8/56। तो 2.8 ग्राम लोहा बराबर 3.011 × 10⁻22 लोहे के परमाणु होते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, यदि किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान 5.32 × 10⁻23 ग्राम है, इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इसमें अणु का द्रव्यमान 5.32 × 10⁻23 और 6.022 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान बराबर 5, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 32 ग्राम आंसर आ जाएगा। अगला है मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 0.5 मोल N2 गैस बराबर 0.5 × 28 बराबर 14 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही ये 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 6.022 × 10⁻23 O2 अणु होता है। 32 ग्राम में अपन क्या करेंगे, इसमें 6.022 × 10⁻32 × 8/32 करेंगे तो 1.51 × 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु आ जाएंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रखना। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? परमाणु सिद्धांत की संरचना करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। रासायनिक संयोजन के किन्हीं 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु त्रिज्या किस मात्रक में प्रयुक्त की जाती है? आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। सूत्र इकाई द्रव्यमान को समझाइए। 8वां प्रश्न है, किस तत्व को परमाणु द्रव्यमान मापने हेतु मानक तौर पर उपयोग किया जाता है? लघु-उत्तरीय प्रश्न में परमाणुता किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उदाहरणों से समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं? H2 तथा NH3 के मोलर द्रव्यमानों की गणना करें। परमाणु द्रव्यमान H बराबर 1 यूनिफाइड और N बराबर 14 यूनिफाइड।
दीर्घ उत्तरी में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण बिंदु की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तत्व एवं किसी यौगिक के परमाणु किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, उदाहरण से समझते हैं। हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस हैं वो। ऑक्सीजन किस प्रकार से ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं। मुक्त गैसें किस प्रकार से ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। 2H तथा H2 में अंतर बताइए। और गणनात्मक प्रश्न में ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जबकि 16 ग्राम, और इसका उत्तर दे रखा है। 5 मोल क्लोरीन का ग्राम में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान और उत्तर भी दे रखा है। निम्नलिखित के मोल की गणना कीजिए। 52 ग्राम हीलियम या 12.044 × 10⁻23 हीलियम के परमाणु। दोनों के उत्तर आप ज्ञात करिए और समझिए। आशा है दोस्तों तीसरे पार्ट का जो 9th क्लास का ये वीडियो है आपको समझ में आया होगा और याद भी रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। और हमारा जो YouTube चैनल है, हमारा तो क्या आपका अपना YouTube चैनल है, आप इसे लाइक करें। तो सभी क्लासेस के वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारी इसमें ताकत और स्ट्रेंथ और इसके प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।